Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about some key points for CTET examination. ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ कीवर्ड्स को जिसकी मदद से आप सीटेट में सीडीपी के सेक्शन को स्पेशली बहुत इजीली कर पाओगे। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक केवीएस, DSSSB, रीट, एमपीटेट या कोई भी टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन जिसमें सीडीपी का सेक्शन पूछा जाता है तो भी आपके लिए ये वीडियो इक्वली हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट्स को, और इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि जनरली होता क्या है कि आप सारी थ्योरीज पढ़ लेते हो और लास्ट में जब आप क्वेश्चन करने के लिए बैठते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन होती है आपको, आप सही सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्पेशली अगर हम सीटेट की बात करें और सीडीपी सेक्शन की बात करें तो वहाँ क्या होता है कि सारे ऑप्शंस एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, रिजेंबल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं लग पाता है कि सही आंसर कौन सा है। क्योंकि सारे आंसर्स जो है अगर आप देखोगे या आपने सेट लगाया होगा तो आपको खुद भी पता लग रहा होगा कि वो काफ़ी हद तक मैच कर रहे होते हैं और हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अगर आप कुछ की पॉइंट्स और कीवर्ड्स को अगर लर्न कर लेते हैं, उसे याद रखते हैं, तो उसकी मदद से आप इजीली क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच पाओगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स की। ठीक है, तो जैसे कि पहले लिखा है ओनली, जिसे कि हिंदी में केवल, मात्र या सिर्फ कहा जाता है। तो सीडीपी के हिसाब से अगर हम बात करें किसी भी स्टेटमेंट में अगर केवल, मात्र या सिर्फ की बात की जाती है तो उस स्टेटमेंट को नेगेटिव माना जाता है। मतलब आपके क्वेश्चन में अगर किसी ऑप्शन में ओनली आएगा तो वो क्या है, नेगेटिव है और आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। अब मैं इसको रिलेट करके भी आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सभी ने डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, तो डेवलपमेंट चैप्टर में क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट इज based on heredity only, development is decided by environment only, और एक ऑप्शन आएगा कि development is the product of heredity and environment both। तो इसका सही आंसर क्या होता है, heredity and environment। जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या है, हेरिडिटी और environment के प्रोडक्ट से बना है। मतलब दोनों ही फैक्टर्स उसको डिसाइड करते हैं। जहाँ भी ओनली आता है उस ऑप्शन को आप क्रॉस करते हो। नाउ नेक्स्ट पनिशमेंट, जहाँ कहीं भी पनिशमेंट की बात की जाती है, बच्चों को दंड देने की बात की जाती है, बोझ की बात की जाती है, तो सीडीपी के हिसाब से, चाहे साइकोलॉजी के हिसाब से इसको गलत माना जाता है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, जो टीचर है उनको सेंटर में रखा जाता है, उसको नेगेटिव माना जाता है। उसके आगे आप इजीली क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपने देखा होगा कि लेक्चर मेथड को भी सही मेथड नहीं माना जाता है अगर हम स्पेशली छोटी क्लासेस की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट जहां कहीं भी जेंडर बायसनेस आएगा, लैंगिक असमानता की बात की जाती है, उसे भी नेगेटिव माना जाता है। क्योंकि सीडीपी के अकॉर्डिंग हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम हर एक जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हैं। अब आता है मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसे हम देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आता है, हर बार ही आता है मतलब सीटेट में, कि जो गर्ल चाइल्ड है वो मैथ्स में वीक होती है या उनकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेसिस है, जेंडर बायसनेस पे, जिसकी वजह से आप इस स्टेटमेंट को रॉन्ग मानते हो, इस स्टेटमेंट को गलत मानते हो। नेक्स्ट, जहां कहीं भी बच्चे को ब्लैंक स्लेट कहा जाता है, खाली स्लेट कहा जाता है, वो स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां कहीं भी मेमोराइज, रोट लर्निंग या फिर ड्रिल की बात की जाती है उसे भी नेगेटिव माना जाता है। मतलब रटने की बात हो, याद करने की बात हो, बार बार प्रैक्टिस करने की बात हो, उसे भी नेगेटिव माना जाता है। और ये आप अगर एनसीएफ की गाइडलाइंस पढ़ोगे, वैसे तो सीटेट के लिए पढ़ना ही पढ़ना है एनसीएफ की गाइडलाइंस, तो वहां भी लिखा है कि हमें जो है ना लर्निंग प्रोसेस को क्या करना है, रोट से शिफ्ट करना है, रोट मेथड को नहीं अपनाना है, हमें एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, जहां बच्चा निष्क्रिय होता है, मींस जो बच्चा है वो एक्टिव नहीं है।
ठीक है, उस स्टेटमेंट को भी रॉन्ग माना जाता है। जहां शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और उच्च ग्रेड की शिक्षा से होता है, वो भी नेगेटिव है। तो आपने देखा एकमात्र आ गया, और हमने स्टार्टिंग में बात की है कि जहां कहीं भी केवल एकमात्र की बात की जाए वो नेगेटिव है, और साथ ही जहां शिक्षा को सिर्फ रोजगार से जोड़ा जाए वो भी क्या है, वो नेगेटिव है। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है, चाइल्ड की होल पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, रोजगार क्रिएट करना। नेक्स्ट है जहां बच्चों की मातृभाषा की वैल्यू ना हो। बच्चा जो अपने घर से जो भाषा लेकर आता है, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो या किसी स्टेटमेंट से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा तो आप उसे इजीली क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों की मातृभाषा को और साथ ही मल्टीलिंग्विज्म को, बहुभाषिता को पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, बच्चे का एसेट है, उसकी संपत्ति है। ठीक है, जहां बच्चों को अवसर ना मिले, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जहां बच्चा निष्क्रिय होगा वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। निष्क्रिय का मतलब क्या है कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। यहाँ हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो वो वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। जहाँ सेग्रीगेट वर्ड आ जाए वो भी क्या है, गलत है। क्योंकि सीडीपी के अकॉर्डिंग हम क्या बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षण की बात करते हैं। सेग्रीगेशन को, अलगाव को हम गलत मानते हैं। तो ये थे कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स जिनकी हेल्प से आप इजीली अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो उस स्टेटमेंट को क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव की पॉइंट्स, जिनमें कि सबसे पहले है सर्वांगीण विकास। अभी अभी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जहां की जाती है, बच्चों का संपूर्ण विकास की बात जहां की जाती है, वो स्टेटमेंट सही माना जाता है। जहां कहीं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, वो भी क्या है, सही है। स्कैफोल्डिंग की बात की जाए, अगर आपने लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो वहां स्कैफोल्डिंग की बात की गई है, मचान की बात की गई है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। और इसके साथ ही आपने इस वाली थ्योरी में एक और वर्ड पढ़ा होगा, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ क्या है, वो वाला गैप जिसमें क्या है, चाइल्ड जो खुद से कोई चीज नहीं कर सकता, वहां टीचर का काम सिर्फ क्या है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, एज अ फैसिलिटेटर वर्क करना, उसको सुविधा प्रदान करना, ना कि क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर दोगे। मान लो अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आपका काम सिर्फ क्या है, कुछ हिंट्स प्रोवाइड करना, बच्चे को थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करना, ना कि उसके आंसर्स निकाल के दे देना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की बात की जाती है। यहाँ पे बच्चों को रचनात्मक बनाने की बात की जाती है। तो बच्चा रचनात्मक कब होगा, जब आप उसको अवसर प्रदान करोगे कि बच्चा जो है वो आंसर करे। सेकंड, जब आप उसको क्या कर रहे हो, उसकी बातों को, वो जो भी बोल रहा है उसको आप सुन रहे हो। ये नहीं कि आपने पहले ही बोल दिया बच्चे को कि ये आपने जो आंसर दिया है वो गलत है। और जब बच्चा इस तरीके से आंसर करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा, बहुआयामी थिंकिंग करना, सोच डेवलप होने लगेगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज बहुभाषिता को यहाँ एसेट माना जाता है, मल्टीलिंग्विज्म को एसेट माना जाता है। लर्निंग बाय डूइंग को पॉजिटिव बात समझा जाता है, मतलब बच्चे जो है वो करके सीखते हैं। ठीक है, इसके साथ ही प्ले वे मेथड को भी पॉजिटिव माना जाता है, खेल विधि में सीखने को। यहाँ सभी को समान अवसर, जहाँ कहीं भी लिखा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ हम सभी को अपॉर्चुनिटी प्रदान किए कर रहे हैं। साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो भी अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। समावेशी शिक्षण जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स है। साथ ही ऑडियो विजुअल एड्स जहाँ कहीं लिखा हो वो भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हम जितने टीचिंग एड्स का यूज करेंगे, डिफरेंट टीचिंग एड्स का, उतना ही ज्यादा बच्चों में ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। और ऐसा हम मानते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बच्चे जो है वो ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि उनकी जो इंद्रियां हैं वो ज़्यादा उस दौरान जो है
वो इंटरैक्ट हो रही है, इसलिए इसको भी पॉजिटिव माना जाता है। साथ ही आपने यहाँ देखा टीचर एज अ फैसिलिटेटर है तो वो भी पॉजिटिव है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट को जहाँ प्रोडक्ट दिखाया गया है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर सिर्फ इन्वायरमेंट की बात हो, ओनली इन्वायरमेंट, तो वो नेगेटिव है। ओनली हेरिडिटी तो वो भी नेगेटिव है। जहां प्रोडक्ट हो वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट वन इज डाइवर्जेंट थिंकिंग की जहां बात की गई हो वो भी पॉजिटिव है, और रीइंफोर्समेंट की जहां बात की गई है वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ आपने देखा कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसकी मदद से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप इसके एज अ प्रूफ देख सकते हो कि अगर आप एक सेट लेकर बैठना और आप देखना सीडीपी के क्वेश्चंस को स्पेशली आप सॉल्व करना और देखना ये जो वर्ड्स है जहाँ जहाँ आए हैं इनकी मदद से क्या आप सही आंसर तक पहुँच पा रहे हो या नहीं। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।